यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुकाशवा की जो सीरीज चल रही है उसमें वेलकम। आज का सवाल मुकाशवा 11 बाब में से है और वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने कहा है कि जो मकदीस का सहन है उसको तू खारिज कर दे, उसको नाप और उसको खारिज कर दे और वो गैर कौमों को दे दे। सो ये क्या बात है, मकदीस के सहन को क्यों गैर कौमों को दे दिया गया है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन और ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर हो सके तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आमीन। मुकाशवा 11 बाब और उसकी पहली 2 आयत पहले देखते हैं। इधर लिखा है, और मुझे असा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदीस और कुर्बान का और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदीस के बाहर से है खारिज कर दे और उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हमें बात पता चल रही है कि नापने का आसा दिया गया है और ये जो कहा गया है कि इसको खारिज कर दे सहन, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको जब तफसीर की जाती है मुकाशवा की, तो इस वाले हिस्से की 2 तरीके से तफसीर की जाती है। एक है लिटरल व्यू और फ्यूचरिस्ट व्यू कि ये वाकई हकीकी मायनों में मुस्तकबिल में बात पूरी होनी है कि सहन जो है हैकल जब बनेगी उसका एक सहन होगा, गैर कौमों को दे दिया जाएगा। दूसरा जो व्यू है वो है रूहानी। वो कहते हैं कि नहीं, ये मजाजन बात है, ये रूहानी मायनों में बात है और ये सिंबॉलिक बात है। हैकल आज हम है। सो ये दोनों व्यूज को हम देखेंगे। मैं ये समझता हूं कि फ्यूचरिस्ट व्यू भी है, मुस्तकबिल में होना है और इसका रूहानी असर भी है, इसकी रूहानी इम्प्लीकेशन भी है। सो मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है। इसकी तफसील देखते हैं तो हमें आई थिंक सो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो जो हैकल का सहन था ना, ये खैमा इज्तिमा का सारा डिज़ाइन था। जैसे खुदा ने मूसा को खरूज में बताया कि खैमा इज्तिमा तूने कैसे कैसे बनाना है, तो वहाँ पे जो सहन था उसको काहिनों का सहन कहा गया था और इसी की बुनियाद पर जब सुलेमानी हैकल बनी तो सुलेमान बादशाह ने बिल्कुल वही डिज़ाइन फॉलो किया। और लेकिन उस टाइम में जो औरतों का अहाता था, गैर कौमों का अहाता था, वो भी बने थे, वो भी एक्सटेंशंस में आती थी। और जब हेरोदीस ने ये हैकल जो ज़रुब्बाबेल की हैकल थी उसको दोबारा एक्सटेंड किया तो उसने भी बरामदे बनाए थे, उसने और बड़े बरामदे बना दिए थे जहाँ पर बैल बकरियाँ और ये कारोबार होता था, चंदे डाले जाते थे, खरीदो फरोख्त का काम होता था। कबूतर फरोशों वाले जो वाक़े सारे खुदा उनके हैं वो बिल्कुल उन्हीं अहातों की बात है, उन्हीं बरामदों की बात है और इनको सुलेमानी बरामदा कहा गया। खुदावंद अक्सर वहाँ पर जो है ना वो तालीम देते थे और एक जगह यूहन्ना जो है वहाँ पर 10:23-24 में लिखा भी हुआ कि खुदावंद जो है सुलेमानी बरामदा में टहल रहे थे तो यहूदी उनसे सवाल करते हैं कि अगर तू ही मसीह है तो हमें जो है ना कह दे। तो खुदावंद कहते हैं मैं तो पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ। सो ये उस ही बरामदों की बात हो रही है। सो ये हैकल से एक्चुअली बाहर के एक्सटेंडेड हिस्से थे। अब जब ये बात हो रही है कि इनको खारिज कर दे तो जो पहला व्यू है लिटरल व्यू वो या फ्यूचरिस्ट व्यू वो ये है कि जो तीसरी हैकल तामीर होनी है उसमें जो गैर कौमों का अहाता है वो बाहर का हिस्सा है और वो ये चीज़ कहते हैं कि जब यहूदियों ने जब दीवार गिरिया के ऊपर वो अपनी इबादत करते हैं तो उन्होंने दीवार गिरिया जो वेस्टर्न वॉल है उसके नीचे से सुरंग खोद के तो हैकल के पाक तरीन मुकाम तक उन्होंने सारा कुछ बिल्कुल 100% उन्होंने देख लिया हुआ है कि पाक तरीन मुकाम कहाँ पे है, हैकल की हदूद कहाँ तक है। सो वो ये कहते हैं कि जो डोम ऑफ द रॉक है और जो मस्जिद अक्सा है ये एक्चुअली गैर कौमों का अहाता बन रहा है आज के हिसाब से। सो ये अगर गिराया ना भी जाएगा, ठीक है, तो भी हम हैकल बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से बाहर के हिस्से में निकल जाएंगे। डॉक्टर जॉन एफ मार्क्स पाकिस्तानी मुकाशवा पे बड़ी पॉपुलर तफसीर है उनकी, उन्होंने की हुई है। तो वो कहते हैं मैंने जाके यरूशलेम में खुद ये देखा है, ठीक है। तो वो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी गवाही है। सो और वैसे भी लॉट ऑफ लिटरेचर रबीज जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं। वो कहते हैं कि जी वी नो के किधर है टेम्पल इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर एक पूरा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक चीज़ पे काम कर रही है। सो उन्होंने पैमाइश वगैरह कर ली हुई है। अच्छा,
और ये जो यूहन्ना को पैमाइश का कहा गया है, इसका पहले जो है जकरिया की किताब में भी दूसरे बाब में जिक्र है रोया के तौर पर, और जो हिजकियेल की 1000 साल दौर की जो टेम्पल है माना जाता है, या उससे पहले भी बन सकती है। सो उसमें भी हम देखते हैं कि खुदा ने पूरी पैमाइश करवाई, सरकंडा देते हैं उसको, कहते हैं कि जा नाप। सो हर एक चीज़ को नापता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है लिटरल व्यू वालों के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि ये खारिज हो जाएगा, हाँ, और ये वैसे के वैसे बने रहेंगे। और ये कब होगा? ये होगा उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ के नस्ब किए जाने से पहले, क्योंकि हैकल खड़ी की जाएगी और वहाँ पर जो है ना उससे पहले पीस ट्रीटीज होंगी अरब दुनिया में और यहूदियों में, इजराइल स्टेट में ये पीस ट्रीटीज होगी। और कुछ हम देख रहे हैं, ये पीछे जब ट्रंप की दौरे हुकूमत था प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उन्होंने काफ़ी पीस ट्रीटीज करवाई जो बड़ी मुश्किल थी। कतर की, यूएई की, एक का नाम था अब्राहम अकॉर्ड, उसके अलावा भी 4-5 उसने ट्रीटीज करवाई थी। और बड़ी बड़ी नेशन जो अरब है, और सऊदी अरब का बड़ा चांस था कि आ जाएगा, लेकिन उसकी हुकूमत चली गई। सो इन द सेम वे ऐसे ही बिल्कुल होना, इनकी पीस ट्रीटीज हो जानी है और अलाउ यही किया जाएगा कि ठीक है, आप जो डोम ऑफ द रॉक है, जो गोल्डन गुंबद है, उसको भी ना गिराएं और मस्जिद अक्सा को भी ना गिराएं। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मज़हब है, जो उसके पैरोकार है, उनका एहतराम है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि हमें इज्जत की निगाह से हर मज़हब को देखना है, तो आपका ये हिस्सा बनता है, तो आप यहाँ पर बिल्ड करें। अभी भी आप देखें ना, जो वेस्टर्न वॉल है, तो हमें जो डोम ऑफ द रॉक है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे दिखाई देता है। सो इधर का जो अहाता है ना सीधा सामने, वहाँ पे एक्चुअली माना जाता है कि वो सीधी सरूंग जाती है नीचे से, तो वहाँ पर जो है ना वो हैकल के सारे निशानात और उन्होंने ढूंढ लिए हैं। तो इस तरीके से होगा। सो ये था लिटरल व्यू, कि ये लिटरल मायनों में, हकीकी मायनों में ये मुस्तकबिल में बात पूरी होनी है। अब देखें इसका रूहानी पहलू। रूहानी पहलू जो है वो ये है कि जब यीशु मसीह आ गए हैं तो हैकल तो हम हैं, हैकल का दर्जा तो हम रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम इसे ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, और लिखे वो अपने बदन के मकदस की बाबत कहता था। और फिर आज हम, खुदा का रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो लिखा है तुम खुदावंद का मकदस हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? तो अगर हम आज खुदावंद की हैकल हैं, तो फिर गैर कौमों की जो सेंस है वो ये है कि इस हैकल से हर चीज़ जो है ना वो किसी भी कल्चर की, किसी भी दूसरे मज़हब की, वो खारिज होती रहनी चाहिए। वो मुकम्मल हम पाक और साफ तभी होंगे। खुदावंद की कलीसिया जो है ना, जो चर्च है, जिसको खुदावंद पाकीज़ा कहते हैं, मेरी जो दुल्हन है, वो बिल्कुल जो गैर कौमों की रस्में हैं, उनकी बातें हैं, उनसे जो पाक साफ होगी, वो कलीसिया होगी। तो आखिर पे यानी कि नापा जाएगा, रूहानी हालत को नापा जाएगा। ठीक है, वो रूहानी मायनों में तफसीर करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल सही तफसीर है। अगर रूहानी पहलू भी इसका देखा जाए तो हम आज हैकल तो हैं। और मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि ये दोनों तरीके से बात ठीक है। हम एक्चुअली बड़ा ज़्यादा हार्ड रूल अपना लेते हैं। पुराने अहदनामे में अब खुदावंद ने जब भी बनी इसराइल को सजा दी है तो वो अपने मुल्क से खारिज कर दिए गए, हैकल जाती रही। ठीक है, उनका बादशाहत जाती रही। तो जो उसका रूहानी जो खुदा का रिश्ता था, जब वो कमज़ोर हुआ तो उसकी इम्प्लीकेशन जो हुई वो तो लिटरल मायनों में हुई, वो तो हकीकी मायनों में हुई कि उनसे ज़मीन छूट गई, लानतें आ गई, बीमारियां आ गई, सीरी में चले गए, हैकल तबाह हो गई। तो तब खुदावन ने रूहानी पहलू को इस्तेमाल किया उनको सजा देने के लिए। तो अब जब लिखा है कि वो ब्रोमंद होंगे, ठीक है ना, तो उनका भरपूर होना दुनिया के लिए क्यों ना बायसे बरकत होगा। तो वैसे ही अगर हैकल दोबारा बनेगी, क्योंकि दानियल कहते हैं कि जो है ना ये हदिये और जो है ना कुर्बानियाँ जो हैं वो चढ़ाई जाएंगी। तो वो तभी चढ़ सकती हैं जब हैकल है, हैकल से बाहर नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ी शरीयत की लॉ खुदा ने बनी इसराइल को ये दिया था कि तू जो है ना कुर्बानी उसी जगह पे करना जो मैंने चुन ली है। ठीक है, तू यरूशलेम में उस पहाड़ पे उसी जगह पर हैकल में तूने कुर्बानी, जहाँ कहीं भी तू हो। तो इसलिए साल में 3 दफ़ा जाते थे, ये लॉ था, कहीं और नहीं थे कुर्बानियाँ चढ़ा सकते। तो इसीलिए कुर्बानी मौकूफ़ हो गई हुई है इसराइल के लिए। और हैकल जब से तबाह होगी 70 की दहाई में खुदावंद के बाद, तो 1940 के बाद 1940 हाँ तकरीबन इतने सालों के बाद दोबारा बनी इसराइल आए हैं। तो अब ये लिटरल मायनों में होना है और इसकी रूहानी इम्प्लीकेशंस भी होंगी। और आखिर पे पता क्या होगा,
चूंकि ये जब होगा ना तो लिखा है कि तू इबादत करने वालों को भी नाप और जो है ना उनकी रूहानी हालत को भी नाप। ठीक है, यहाँ पे देखें इसराइल का ये इम्तिहान भी है। इधर लिखा है खुदा के मकदिस को नापना है, कुर्बानगाह को नापना है और इबादत करने वालों को नापना है। सो बनी इसराइल जब दोबारा कुर्बानियां गुजरानेंगे तो खुदावन ये देखना चाहते हैं कि वाकई ये यहोवा खुदा के साथ वैसे ही पूरे अपने ईमान में हैं कि नहीं है। क्योंकि ये जब होगा तो फिर उन पे से पर्दा उठना है। यीशु मसीह ने कहा था अब से मुझे फिर ना देखोगे जब तक ये ना कहो कि मुबारक है वो जो खुदावंत के नाम से आता है। सो खुदावंत के नाम से आने वाले मसीहा का उनको तब पता चलेगा जब ये सारी बातें होंगी। आमीन। और फिर लिखा है कि वो जो एक बकिया बचना है इसराइल का वो बच जाएगा, वो भी कलीसिया में शामिल हो जाएगा। और ये जो 7 साल दौर होगा ये उसमें होगा जिसको मुसीबत का टाइम कहा जाता है, जो मुखालिफ मसीह का टाइम होगा। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है, मकरू चीज़ को भी आप देखिएगा आप 666 जो है और जो झूठा नबी है ये सारा उसी ही टाइम के वाक़यात हैं। सो आप ज़रूर देखें सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। आमीन। आई होप कि आपने आज कोई अच्छी बात सीखी है। गॉड ब्लेस यू।